हेलो कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली आईआरसीसी ने एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश की है। तो आज की वीडियो में मैं उस एनुअल रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये वीडियो जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं और कनाडा में वर्कर्स हैं या जो माइग्रेंट्स अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं कनाडा में, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्यों यूजफुल रहेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स को एक इंसाइट मिल जाएगी, पता चल जाएगा किस तरीके की एजुकेशन या स्किल्स चाहिए अगर वो अपना स्वप्न देखते हैं कि वो कनाडा में पीआर लें वाया एक्सप्रेस एंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो चूज कर सकते हैं, या अगर वो ऑलरेडी कनाडा में है तो वो ये देख सकते हैं कि कौन सी स्किल्स की जरूरत है, वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से कोई प्रोग्राम लेके जाते हैं, कनाडा में जाके चेंज कर लेते, तो उनको भी पता रहेगा कि अगर पीआर तक का टारगेट है तो उनको कौन सा प्रोग्राम पहले से ही चूज कर लेना चाहिए और बाद में कनाडा में जाके चेंज करने की जरूरत ना पड़े। वो चाहे फ्यूचर स्टूडेंट्स हो या जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करूंगी, जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स कनाडा में हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो वो वर्क परमिट पे हैं, वर्क कर रहे हैं वहां पे, और आने वाले टाइम में उनको पीआर डालनी है। तो किस तरीके की स्किल्स डिमांड में है और उनकी जो स्किल है उनकी क्या पोजीशन है। अगर उनकी स्किल अप टू मार्क नहीं है तो अपने आप को अप स्किल या री स्किल कर सकते हैं। और स्पेशली वो फॉरेन वर्कर्स जो इंडिया से या कहीं से भी जाते हैं कनाडा में काम करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि वहां पर उनकी पीआर की ऑप्शन नहीं है, वो प्रोविंस चेंज करने का सोचते हैं, तो उनको ये भी पता चल जाएगा किस प्रोविंस को सबसे ज्यादा जो आईटीज इशू हो रहे हैं और किस प्रोविंस में उनका फ्यूचर बेटर है और किस तरीके की स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में। इसी के साथ जो माइग्रेंट्स है, मीन्स जो फ्यूचर में प्लान कर रही है पीआर लेने का कनाडा में, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। उनको जरूर जानना है कि एक्सप्रेस एंट्री का क्या ट्रेंड रहा 2023 में, तो उनको ये हेल्प हो जाती है कि वो डिसाइड कर पाए कि वो पीएनपी का प्रोग्राम में अपना एप्लीकेशन डालेंगे या फेडरल में ही डालें। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है सब कैटेगरी के लोगों के लिए जिनकी बात मैंने अभी की है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इसको उन तक जरूर देखिए और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए। गाइस, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो है वो स्किल्ड माइग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी देने के लिए है, ताकि वो वहां पर आके मीन्स कनाडा में आके वहां पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और जो लेबर मार्केट की डिमांड है उसको फिल करें, जो स्किल्स की शॉर्टेज चल रही है उसको भी फिल करें। सो इसमें फर्दर जो कैटेगरीज है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसी के साथ एक सेगमेंट प्रोविंशियल नॉमिनेट प्रोग्राम को भी जाता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें 2023 में जून में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैटेगरी बेस्ड। सो ये कैटेगरी बेस्ड में फर्दर 6 कैटेगरीज ऐड हुई हैं, जिसमें एक लैंग्वेज की है, 5 अदर ऑक्यूपेशंस की है। लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच बहुत ज्यादा बोली जाती है कनाडा में, तो फ्रेंच को भी इस बार आईटीज काफी इशू हैं, लेकिन सिर्फ कैटेगरीज की बात कर रही हूँ। अगर बाकी कैटेगरीज की बात करें जिसमें हेल्थ केयर आ जाता है, स्टेम वाले आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें भी आईटीज इशू हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आईटीएस जो इशू गए हैं सबसे ज्यादा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं 25% उनको गए हैं, और जो ट्रेड वर्कर्स हैं उनको सिर्फ बहुत कम ही गए हैं, मतलब उन लोगों को गए हैं जिनकी स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा कनाडा की लेबर मार्केट में है। पीएनपी की बात करें तो 15% वहां पर गए हैं और सबसे ज्यादा सीईसी मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को आईटीएस इशू है। अगर मैं टोटल एप्लीकेशंस की बात करूं 3,80,984 2023 में एप्लीकेशंस लॉन्च हुई हैं, और अगर 2021 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो 3 लाख एप्लीकेशंस थी सिर्फ 2021 में। अभी इसमें बढ़ोतरी हुई है। इट मीन्स कनाडा अभी भी पीआर के मामले में बहुत ज्यादा लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां पे लोग जाके अपना परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं। और अगर प्रोविंसेस की बात करें तो एज यूजुअल इसमें आपको जान के कोई हैरानी नहीं होगी कि ओंटारियो इसको टॉप कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें वो भी ओंटारियो जाते हैं, अगर वर्कर्स की बात करें वो भी ओंटारियो जाते हैं। अब अगर एक्सप्रेस एंट्री में आईटीएस की बात करें तो 45% आईटीएस इशू हुए हैं ओंटारियो को, ब्रिटिश कोलंबिया 22%, अल्बर्टा 18%, बाकी प्रोविंसेस को 15% है।
तो ये तो प्रोविंस वाइज हो गया। ऑक्यूपेशन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप में रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स। तो इनको सबसे ज़्यादा आईकेज इशू हैं। अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स डेवलपर्स की बात करें तो सेकंड टॉप पे हैं। इट मीन्स कनाडा में जो स्टेम वाले ऑक्यूपेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और टेक्नोलॉजी में कनाडा आगे जाना चाहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आईकेज इन दो कैटेगरीज को इशू हैं। बाकी ऑब्वियसली आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज को कितने कितने आईकेज इशू हुए हैं। अगर बच्चों CRS स्कोर की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो 451 से 500 के बीच में है उनको 50% मीन्स इन्विकेशंस, टोटल इन्विकेशंस का 50% इन लोगों को गया है। तो एवरेज CRS को नो डाउट अभी इस साल बढ़ गई है, लेकिन 2023 में ये एवरेज जो रही है वो 451 से 500 के बीच में रही है। अभी ये कंपैरेटिवली हायर हो गई है। एज वाइज बात करें तो 25 से लेके 34 ईयर्स तक के लोगों को सबसे ज़्यादा आईकेज इशू हुए हैं। और अगर कंट्री ऑफ रीजन की बात करें तो इंडियंस टॉप कर रहे हैं। इंडियंस सबसे ज़्यादा टॉप में है लिस्ट में जिनको सबसे ज़्यादा आईकेज इशू हुए हैं। सो कनाडा इंडियंस की फेवरेट डेस्टिनेशन है। PR लेके भी जा रहे हैं, वर्क परमिट पे भी जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, चाहे कैपिंग हो गई है जैसा भी है। सो गाइज एक्सप्रेस एंट्री की डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो एवरेज मीन्स 80% एप्लीकेशंस का जो प्रोसेसिंग टाइम रहा है वो स्टैंडर्ड टाइम ही रहा है, दैट इज 6 मंथ्स। बाकी ऑब्वियसली 20% को मोर देन स्टैंडर्ड टाइम भी लगा है। सो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एप्लीकेंट्स, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप प्रिपेयर हो जाते हो, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हो, इमोशनली प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको कितना चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, आपको क्या स्किल्स चाहिए। मैंने आपको वीडियो में सारी डिटेल बताई है, जो भी इसका एनुअल रिपोर्ट आया है, जो भी इसका एनालिसिस आया है। सो गाइज इन्फॉर्मेटिव हो गया है वीडियो आप लोग के लिए, मुझे पता है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम हार्ड वर्क करके आपके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं।